बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले हम इन्हीं के पढ़ेंगे कि टू मेजर एनीथिंग वी मस्ट हैव स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अलोंग विद सम स्टैंडर्ड्स। मीन के जब भी हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना होता है तो हमारे पास उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए स्पेसिफिक, कि जिनसे हमने उनको मेजर करना है। उसके साथ साथ वो स्टैंडर्ड्स के मतलब यानी कि हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है कि ये उसका बेसिक मेजरमेंट स्टेप है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो बातें होना चाहिए। एक उसके यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स और सेकंड जो है वो उसके स्टैंडर्ड्स। अब उसके बाद ये है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बिहाफ पर ही जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे तो उसके लिए क्या मतलब यानी कि मज़ीद जो है उसको यानी कि क्या कह सकते हैं। A standard which is set to measure a specific quantity can be expressed in terms of that। तो इसका यह है कि मीन के इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। यानी कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जब हम किसी ख़ास उसूल पर यानी कि जब हम उसको ज़ाहिर करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट या जो प्रोडक्ट आएगा उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, यूनिट। तो सपोज़ कि मेरे पास यानी कि यूनिट्स जैसे हैं कि वो केजी या मीटर या फिर हमारे पास है सेकंड। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं, और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को जब हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सम अदर यानी के स्टैंडर्ड्स, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनिट। उसके बाद फिर है कि सम स्टैंडर्ड्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर द होल वर्ल्ड टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज़ फॉर दिस। मतलब यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो यानी कि कुछ ख़ास स्टैंडर्ड जो है वो यानी कि सेट किए गए। उस सब के लिए 11th जनरल यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, किसके लिए, मेजरमेंट्स के लिए। तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसमें जो यानी कि यूनिट्स जो सेट हुए उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो उनको नाम दिया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसके बाद फिर हमारे पास फर्दर है कि बेस यूनिट्स, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स। पहले तो बात यह है कि जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो दो चीज़ों में कैटेगराइज किए गए हैं। पहले आपके पास आता है बेस यूनिट और दूसरा फिर आपके पास आता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास जो है बेस यूनिट्स जो है तो वो आपके पास चीज़ कहलाती है द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी कि वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के बिहाफ पर इनके डिस्क्राइब किए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस यूनिट्स। फिर उसके बाद आता है कि एवरी क्वांटिटी हैज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। हर क्वांटिटी का जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो यानी कि यूनिट उसका जो है वो स्पेसिफिक लाजमी होगा। और हर क्वांटिटी कौन सी, जिसको हम इन्हीं के नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है कि मीन के एवरी क्वांटिटी दैट कैन बी मैयर, जब वो मैयर की जाएगी किसी इंस्ट्रूमेंट से स्पेसिफिकली, तो इसी तरह से स्पेसिफिकली ही जो है उसका कोई ना कोई ख़ास यूनिट उसको असाइन किया जाएगा। तो वो जो यूनिट जो असाइन किया गया है, मीन के जो उसको दिया गया यूनिट जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, तो उसकी बिहाफ पर हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये हमारे पास 7 बेसिक जो है वो यूनिट्स हैं। मीन के फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ये कल के लेक्चर में भी आपको गाइड किया गया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनको हमने सिंबॉलिकली कैसे शो करना है, लेंथ को शो करेंगे L से, मैस हमारे पास आ जाएगा M, टाइम स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम शो करेंगे कैपिटल L के साथ, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n। तो हर एक क्वांटिटी के लिए स्पेसिफिक जो है वो लेटर है। टाइम के लिए स्मॉल t ही यूज़ करेंगे और टेम्परेचर के लिए कैपिटल T। उसके बाद फिर इन यूनिट्स के जो इंग्लिश नेम जो है वो क्या है कि मीन के लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड,
इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, टेम्परेचर हमारे पास केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आएगा मोल। फिर उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करना है बाय जस्ट वन सिंबल एम, के जी, सेकेंड, ए, सी, डी, के एंड मोल। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इन्हीं के डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसमें देखें द यूनिट्स यूज टू measure derived quantities are called derived units, मीन्स के जैसे बेस क्वांटिटी में था कि जो बेस क्वांटिटीज़ की बिहाफ पर जो यूनिट्स होंगे वो कहलाएंगे बेस यूनिट्स, और इसमें जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बिहाफ पर होंगे उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसमें आपके पास आएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली आती किससे है, बेस क्वांटिटी से। अब आगे कहते हैं नोट, इसमें क्या है आपके पास कि ये क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब होंगी बेसिस ऑफ द बेस क्वांटिटी बाय दियर कम्बिनेशन। वी ऑब्टेन डिराइव्ड क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ का होना लाजमी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। और कैसा लाजमी कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे मीन टू और मोर क्वांटिटीज़ को, या इस तरह से उनको हम डिवाइड करेंगे, तो ही हमारे पास जो है वो क्या जनरेट होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जैसे आता है कि स्पीड। तो स्पीड जैसे कि आपने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा है इसका फार्मूला, और उसके बाद फिर कि उसका यूनिट भी। तो वो क्या है कि मीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट है। कि मीटर देखें वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है, यूनिट लेंथ का। यूं ही सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, टाइम का। तो यूं हमारे पास लेंथ और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद फिर जैसे अगर हम बात कर लें डिवीजन की, तो उसमें क्या है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो उसका फार्मूला यूनिट आ जाएगा हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब। इसको पर के लिए हम लिखते हैं माइनस में, या फिर इसको ऐसे स्लैश लगा के लिखा जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। केजी के लिए आपके पास केजी जो है वो एक यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी का, मैस का। यूं ही मीटर जो है वो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का है किसका, लेंथ का। तो इसके बाद फिर यानी कि इसको मज़ीद आप टेबल से जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। ये क्वांटिटीज़ और ये यूनिट्स, नेम एंड सिंबल्स। तो स्पीड जो है उसके लिए सिंबल v लेकिन स्मॉल, एक्सेलरेशन स्मॉल a, वॉल्यूम के लिए आप कैपिटल यूज़ करेंगे, फोर्स f, प्रेशर p, और डेंसिटी के लिए थोड़ा सा ये इटैलिक फॉर्मेशन में होगा। चार्ज के लिए होगा कैपिटल Q, समटाइम्स हम स्मॉल q भी यूज़ करते हैं। तो देखें अब इसमें नेम और सिंबल इनके यूनिट्स के लिए मीटर पर सेकंड आपके पास आएगा, ये आपके पास मीटर पर सेकंड। फिर मीटर पर सेकंड फॉर एक्सेलरेशन। तो जब हमने 2 टाइम्स उसको अपीयर किया है तो यहाँ पर भी 2 टाइम अपीयर हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूँ ही फिर क्यूबिक मीटर, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब। तो फोर्स के लिए जो आएगा वो आएगा न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा एन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पास्कल ये PA, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे फोर्स जो है उसके लिए आपके पास आता है MA। तो MA जो है उसके लिए क्या होता है केजी, मैथ का यूनिट क्या है केजी, और एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ ये हमारे पास कहलाता है 1 न्यूटन, तो इसलिए हमारे पास आ गया 1 न्यूटन। प्रेशर के लिए फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर। तो यह आपके पास बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि PA, यानी कि स्टैंड फॉर पास्कल। डेंसिटी आपके पास है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये किलोग्राम, और पर के लिए आएगा माइनस, और क्यूबिक के लिए पावर 3। चार्ज Q कोलम, तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा C, और एम्पियर सेकंड। तो हमारा यहाँ का लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। इसमें इनकी फुल डिस्क्रिप्शन है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिहाफ पर इन्हीं के जब हम उनको यूनिट्स में हम